और ईरान की इसी बयानबाजी के बाद अमेरिका ने ईरान को इजरायल और हमास की जंग से दूर रहने की चेतावनी दे दी। अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने बयान जारी करके दो टूक कहा कि ईरान इस युद्ध से दूर रहे तो ये उसके लिए अच्छा होगा, और अगर ईरान इस जंग में किसी भी तरह से दखल देता है तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। वैसे भी अमेरिका और ईरान की अदावत बेहद पुरानी है। दोनों के बीच कई दशक से कट्टर दुश्मनी चल रही है। ईरान फिलिस्तीन का समर्थक है और इजरायल पर हमला करने वाले चरमपंथी संगठन हमास पर उसका हाथ है। ईरान हमास के लड़ाकों को हथियार और पैसे दोनों मुहैया करवाता है। इतना ही नहीं, ईरान इजरायल के उत्तर में लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भी हर तरह से मदद पहुंचाता है। और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमास के हमले के अगले ही दिन इजरायल पर रॉकेट और मिसाइलें दाग दी थी। हालांकि इजरायल ने इसका करारा जवाब दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह की इस हरकत पर अमेरिका पूरी तरह भड़क गया और ईरान को इजरायल से दूर रहने की चेतावनी दे दी। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक इस युद्ध में ईरान सीधे शामिल न होकर पर्दे के पीछे से इजरायल के खात्मे की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश इजरायल के पीछे एक चट्टान की तरह खड़े हैं। और इसीलिए अमेरिका ने न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भी बड़ी धमकी दे दी। अमेरिका ने इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग के दौरान हिजबुल्लाह को युद्ध का एक और मोर्चा नहीं खोलने की चेतावनी दी और दो टूक कहा कि अगर उसके लड़ाकों ने इजरायल की सीमा में घुसपैठ करने या हमला करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस तरह फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास गाजा में अपना शासन चलाता है, वैसे ही हिजबुल्लाह लेबनान के कुछ हिस्सों में पूरी तरह एक्टिव है। ये दोनों ही इजरायल को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते और दोनों को ही अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हिजबुल्लाह अपने संगठन में 1 लाख से ज्यादा लड़ाके होने का दावा करता है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान और सीरिया की सरकारें हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मदद करती हैं और इसी मदद के दम पर हिजबुल्लाह ने इजरायल की उसकी उत्तरी सीमा पर घेरने की प्लानिंग शुरू कर दी ताकि इजरायल को एक साथ 2 मोर्चों पर घेरा जा सके। हालांकि हिजबुल्लाह की हर हरकत पर सीधे अमेरिका की नजर है और उसने उसे इजरायल से दूर रहने की सीधी चेतावनी दे दी।